बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। ख़वातीन हज़रात, आप सब इस वक्त मुल्क के अंदर क्या सियासी गेमा गेमी है, इस हवाले से तो बखूबी आगाह हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि हुकूमत वक्त खासकर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद जो पेश की है, उसकी वजूहात क्या हैं और ये तमाम सूरत हाल क्यों पैदा हो गई, खासकर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़। इस पर हम बात करेंगे, वो तमाम वजूहात पर। हर शहरी जो इस मुल्क में मौजूद है, वो सब यही चाहेंगे कि मुल्क के अंदर जमहूरी इदारे मजबूत हो और इस मुल्क में जितने भी फ़ैसले होते हैं यहीं पार्लियामेंट से वो फ़ैसले हो जाएँ ताकि वो मुल्क के लिए बेहतर है। यकीनन पाकिस्तान में जमहूरियत ही बेहतरीन वो निज़ाम है जिसके ज़रिए मैं और आप सब जो हैं अपना मौक़िफ़, राय का इजहार बेहतर तरीके से कर सकते हैं और वो सब कामयाब हमें इजहार राय करने की इजाज़त और हमारे तमाम मामलात पर हमारी नुमाइंदगी उसी वक्त ये मुमकिन है कि जब ये पार्लियामेंट हाउस मजबूत होगा और यहाँ से फ़ैसले जब होंगे तो यकीनन ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। तो लिहाजा मेरी नज़र में हुकूमत वक्त जो है उसकी जितनी भी गलतियाँ क्यों ना हो, जितने बड़े ब्लंडर्स क्यों ना हो, लेकिन इससे लूली लंगड़ी जमहूरियत को मज़ीद मजबूत करने के लिए और इससे जमहूरी जो हुकूमत है, मुंतखब हुकूमत को 5 साल टेन्योर जो है वो मुकम्मल करने के लिए वक्त ज़रूर मिलना चाहिए और यकीनन ये इनका आईनी हक़ भी है, क्योंकि ज़ाहिर है यूँ एक बार फिर एक जमहूरी हुकूमत का 5 साल टेन्योर मुकम्मल होगा और ये यकीनन पाकिस्तान के लिए, जमहूरी इदारों के लिए, जमहूरियत के लिए एक नेक शुगुन साबित होगा। लेकिन हम इन इश्यूज़ पर भी बात करेंगे कि इसकी वजूहात क्या बनी और ये तमाम सूरत हाल पैदा क्यों हो गई, हुकूमती क्या गलतियां हैं, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के कौन से ब्लंडर्स हैं जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हो गई। इसमें कोई दो राय नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान शुरू दिन से जब पे वो इक़्तिदार में नहीं आए थे तो वो मुंतखब होने से आज तक उनके ऊपर मेहरबानियाँ मुख्तलिफ तरीक़ों से होती आ रही हैं और वो आज तक निज़ाम चल रहा था। लेकिन बदकिस्मती से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपने वो दरीना साथी जिसमें जहांगीर तरीन, अलीम ख़ान जैसे जो उनके पार्टी के जो रहनुमा थे, वो आहिस्ता आहिस्ता उनसे मुनहरिफ होते गए और वो दूर चले गए और जो इलेक्टेड लोग थे वो पीछे थे और जो नॉन इलेक्टेड लोग थे, जो सिलेक्टेड थे, वो इसकी काबीना के अंदर ज़्यादा मुतहरिक नज़र आए और वो ज़्यादा बड़े बड़े डिसीजंस में वो शामिल थे। लेकिन इलेक्टेड मेंबरान जो थे वो हमने देखा कि काफ़ी पीछे चले गए थे और सिलेक्टेड लोग आगे आए थे और वो बेहतर तरीके से आवाम की नुमाइंदगी नहीं कर पा रहे थे। जब आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजिमत में तोसी के हवाले से जब बात हुई तो उस मामले को इतना उलझाया कि जिसकी वजह से वो एक तमाशा बन गया। उससे वो ख़ुद भी थोड़ा नाला थे कि ये सब कुछ इस तरह नहीं होना चाहिए था। आराम से जो चीज़ें मुमकिन थी, हो सकती थी, लेकिन खामखा इस हुकूमत ने, वज़ीर आज़म ने इसको खींचा और चीज़ें जो हैं वो बिगड़ गई। उनको भी ये थोड़ा नाखुशगवार था, उनको ये पसंद नहीं आया ये तमाम मामला जो क्रिएट हो चुका था। जब पे IMF के पास जाने का प्रोग्राम था हुकूमत का, तो 8 से 9 माह शुरू के दिनों में जब ये मुंतखब होकर आए थे तो उन्होंने तकरीबन 9 माह इसी पे उन्होंने गुजारा कि हम IMF के पास जाएं या ना जाएं। ये फ़ैसला करने में उन्होंने 8 से 9 माह लगाया और बदकिस्मती से बाद में उनको जाना पड़ा। अब 9 माह जब इन्होंने लेट किया तो मुल्की मईशत के अंदर जो है वो एक यकीनन एक दशका में लग गया और असर पड़ गया उसका आवाम तक। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता संभलने में इनको वक्त लगा। यूँ अगर आगे जाकर देखा जाए तो DG ISI की तैनाती के मामले पर भी हमने देखा कि वज़ीर आज़म ने कुछ ऐसे बयानात दिए, ऐसी उन्होंने हरकतें की जिसकी वजह से फ़ौज के लिए वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी और हमने देखा कि उस वक़्त वो मामले को इतना उलझाया गया, इतना पॉलिटिकली तौर पर उसको उलझा कर एक तमाशा बनाया गया कि जिससे अपोजिशन जमातों को भी बोलने का मौका मिला और दीगर पूरी दुनिया भी इस मामले को बड़े गौर से देख रही थी और सब यही समझ रहे थे कि अब जो डिसीजन होगा वो वज़ीर आज़म जो चाह रहे हैं उसी हिसाब से होगा। लेकिन नहीं, वही हुआ जो आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जिनका नाम फ़ाइनल किया था DG ISI के लिए, वो नाम आखिर में वही हुआ और वहीं तैनात हुए। अब जब वो तैनात भी उसी को ही करना था, फ़ैसला भी वहीं रहने वाला था, तो अब ये समझ में नहीं आता है कितना बड़ा तमाशा क्रिएट करके एक पूरे इदारे के लिए भी एक मसला क्रिएट किया गया और ख़ुद हुकूमत के लिए भी ये मसला क्यों बनाया गया।
अब जब ये मसला यूं क्रिएट हुआ तो यकीनन उससे पूरे उस इदारे के लिए भी एक बार फिर एक मायूसकुन ये अमल था और वो भी नाराज़ यकीनन हो चुके थे। और यूं उसके बाद हमने देखा कि मामला जो हैं आहिस्ता आहिस्ता मुल्क की जो खासकर ब्यूरोक्रेसी जो है, एस्टेब्लिशमेंट जो है, वो इस तमाम मामले से थोड़ा पीछे हटने की उन्होंने कोशिश की। और देखा गया कि हमने आहिस्ता आहिस्ता मुल्क के अंदर कोविड के बाद जो हैं वो यकीनन पूरे इंटरनेशनल लेवल पर महंगाई में तो उरूज हो चुका था, वहीं दूसरी जानब मुल्क के अंदर भी माशी तौर पर भी हुकूमत वक्त की अच्छी बाकायदा प्लानिंग्स नहीं होने की वजह से, फैसले बर वक्त और अच्छे नहीं होने की वजह से आम आवाम आहिस्ता आहिस्ता महंगाई की दलदल में फंसते गए और मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होना और फिर महंगाई में कंट्रोल न होना, आवाम को रिलीफ न मिलना, ये आवाम के लिए किसी सूरत पसंद नहीं था और आहिस्ता आहिस्ता अपोजिशन जमातों को इसका फ़ायदा मिलता गया। हालांकि हमने देखा कि इससे पहले अपोजिशन जमातों ने जब भी मुल्क के अंदर मुख्तलिफ शेर इक़्तिदार में भी आकर एहतजाज करने की कोशिश की लेकिन कामयाब कभी नहीं हुए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड बनता गया और लोग के हुकूमत वक्त से नाला होते गए उनके अच्छे डिसीजंस नहीं होने की वजह से। और यूँ हमने देखा कि अपोजिशन को मौका मिला और उन्होंने मुनासिब वक्त का इंतखाब करने की कोशिश की और यूँ वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लेकर वो सामने आए। तमाम जमातें एक पेज पर आने के बाद उन्होंने ये फैसला किया। जो ही हमने देखा कि तमाम मामला से एस्टेब्लिशमेंट थोड़ा साइड से इन्वॉल्व नहीं होना चाह रही है तो हुकूमत वक्त को टफ़ टाइम मिलना शुरू हो गया। यूँ अपोजिशन जमातें कामयाब हुई कि जो मुनहरिफ अरकान थे तहरीक इंसाफ के, जहांगीर तरीन और अलीम खान जो ग्रुप है पूरा, उसको मनाने में कामयाब हुए। और हमने देखा कि बड़ी तादाद में हुकूमती जो अरकान थे और जो मेंबरान थे इस पार्लियामेंट के वो सिंध हाउस में पहुंच गए, उन्होंने डेरे डाला और वो तमाम मीडिया में आपके सामने है, मुझसे आप बेहतर जानते हैं। तो आखिर में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि इस हुकूमत को आवाम को रिलीफ देने के हवाले से ज़रूर टफ़ टाइम मिलना चाहिए और टफ़ टाइम दिया जाए और मुल्क के अंदर बेहतरीन फ़ैसले करने के लिए वक्त दिया जाए। लेकिन यूँ किसी एक जमहूरी हुकूमत को 5 साल पूरे करना देना ये मुनासिब नहीं है। एक और चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा, वो मेरे जहन से निकल गया था कि अगर इस हुकूमत का एक और ब्लंडर ये भी रहा इस पूरे टेन्योर में कि खासकर इंटरनेशनल लेवल पर खारजा पॉलिसी को बेहतर तरीके से आगे लेके बढ़ने के लिए उन्होंने कई ऐसे फ़ैसले किए जो यकीनन एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी मायूसकुन है और आवाम के लिए भी यही है। क्योंकि इस वक्त हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो ललकारते हैं अक्सर जब पे वो उसमें अवामी जलसे में होते हैं या उनके सामने कैमरा होता है तो वो गरज कर बात करते हैं और वो चाहते हैं कि अमेरिका और इत्तेहादियों को टफ़ टाइम देना। लेकिन हमारी मुल्की मईशत जो है उस तरीके से मजबूत नहीं है। हम ज़्यादातर डिपेंड जो है वो IMF के किस्तों पर कर लेते हैं। हम दीगर चीज़ें जो हैं वो इमदाद पर ज़्यादा इस वक्त हम ज़्यादा वो करते हैं, फोकस करके बैठे हुए हैं। और इन तमाम मामलात को अगर मद्देनज़र देखा जाए तो हमारी खारजा पॉलिसी के भी कुछ ऐसी गलतियां और ब्लंडर से सामने आए हैं, वो आपके सामने हैं। और यूँ ये भी एक मायूसकुन था एस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो उसके बावजूद भी इस हुकूमत को 5 साल पूरा टेन्योर मुकम्मल करने का वक्त दिया जाए और उससे ये पार्लियामेंट मजबूत होगा और ये पार्लियामेंट मजबूत होगा तो जमहूरी इदारे मजबूत होंगे और जमहूरी इदारे मजबूत होंगे और जमहूरियत मजबूत होगी तो ये मुल्क जमहूरी लोगों के हाथ में होगा और यूँ फैसले भी जमहूरी पार्टियाँ करने में कामयाब होंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने की बात।